ये छोटी सी पुस्तक मोहम्मद रफ़ी साहब शहंशाह तरन्नुम सुरों के शहंशाह उनके ऊपर बनी है। जो डाक टिकट जारी हुआ था भारत सरकार का, उसी के ऊपर बनी है। 1x1.5 इंच की है और 64 पेज इसके अंदर रखे हैं। रफ़ी साहब की जीवनी से लेकर उनके गाए हुए सदाबहार गीत, संगीतकार कौन कौन से रहे, उनके साथ में गीत गाए, उनका सबका विवरण इसमें दिया है। मैं मोहम्मद सी सक्का उदयपुर राजस्थान मेवाड़ से हूँ और आज मैं रफ़ी मैंसन पे यहाँ आया हूँ मुंबई। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी मिली। रफ़ी साहब के परिवार में जो इज्जत बख्शी गई मुझको, मैं खुशी का बयान नहीं कर सकता हूँ दिल से। बहुत गहरी दिल में एक ऐसी ठान रखी थी कि मैं कुछ ना कुछ करूँ रफ़ी साहब के लिए। कुछ ना कुछ लोग सब बनाते हैं, लेकिन मैं भी कुछ ऐसा करूँ कि सबसे छोटी चीज़ जो एक मैंने छोटी पुस्तक बनाई है जो आपके सामने है, जो मैं रफ़ी साहब के म्यूज़ियम के अंदर मैंने याद दिखाई है आपको, जिसमें ये देख सकते हैं। इसमें सब लिखा हुआ है, रफ़ी साहब की जीवनी है, इसमें गीत है ना, ये देख रहे हैं आप, ये पूरा विवरण। इसमें मेरा मोबाइल नंबर भी दे रखा है। ये पूरी पुस्तक है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ मैं आया हूँ और परवेज़ साहब ने मुझे बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्स दिया है, मेरी इज़्ज़त की है। मैं इनकी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। बस एक छोटी सी ख्वाहिश रह गई है कि शायद रफ़ी साहब से मिल लूँ तो मेरा जीवन सफल हो जाए, क्योंकि 40 साल से मैं इंतज़ार कर रहा था कि मैं मुंबई पहुँचूँ। लेकिन मैं जब परदू उदयपुर से चला, मुझे यहाँ 20 घंटे लग गए। 3 बजे वहाँ से चला था। रफ़ी साहब को मैं दिल से इसलिए चाहता हूँ कि आपने, अल्लाह ताला ने जो इनकी गले में जो मिठास दी थी, पूरी दुनिया को आप अपनी आवाज़ से सुकून देते थे। जब इनके गीत सुनते थे दिल को ऐसा लगता था कि बिल्कुल राहत मिल गई, सुकून मिल गया, और एक ऐसी महसूस होता था अपनापन कि रफ़ी साहब के गीतों में क्या बात है। तो मैं रफ़ी साहब का बहुत 40 साल से रफ़ी साहब का फ़ैन हूँ, उनको दिल से सलाम करता हूँ, उनकी कदर करता हूँ। और रफ़ी साहब इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अगर हयाती में मैं इनसे मिलता तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता। लेकिन आप दुनिया से पर्दा ले चुके हैं, रुखसत हो गए। 31 जुलाई 1980 को 18वां रोज़ा था, रमज़ान का महीना था और जुम्मे का दिन था। खुद नसीब इंसान को ये दिन मिलते हैं। अल्लाह ताला रफ़ी साहब को जन्नत फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। मैं आया हूँ, रफ़ी साहब को कौन नहीं चाहता। मैंने देखा है हिंदुस्तान की जगह हर जगह कोने में मैं गया हूँ, कहीं ना कहीं रफ़ी साहब का जिक्र होता है, प्रोग्राम होता है। एक अहमदाबाद में देखा माखीजा जी, जो रफ़ी साहब का पूरा मंदिर बना हुआ, वहाँ देखा जैसे अभी देख रहे म्यूजियम अपन, इसी तरह से वहाँ भी बना अहमदाबाद के अंदर। अल्लाह उनको भी खुश रखे जिन्होंने रफ़ी साहब का मंदिर बना रखा है और उनको दिल से चाहते हैं। और आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ, रफ़ी साहब को चाहना, दिल में बसाना। रफ़ी साहब की जगह मेरे दिल में है, लेकिन उनके एक छोटे से गीत के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, वो मैं गुनगुना रहा हूँ, जिन्होंने मुकद्दर के सिकंदर में अमर छाप छोड़ दी थी। सिर्फ 2 लाइन थी, सारे गाने दूसरों सिंगर ने गाए थे, लेकिन रफ़ी साहब की 2 लाइन थी। प्रकाश मेहरा जी का सपना साकार हो गया, वो गीत था, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी, मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन। रफ़ी साहब ने बहुत सारे गीत गाए, लेकिन ये गीत जहाँ भी सुनता हूँ बड़े दिल को सुकून होता है। और जहाँ ये देखते हैं श्रद्धांजलि स्वरूप ये गीत भी हर जगह बजते हैं। रफ़ी साहब ने तो 36,000 से ज़्यादा गाने, भजन, कव्वाली भी गई है, इनका एक रिकॉर्ड रहा है। अगर वो अभी दुनिया में होते तो लाखों पर गीत निकल जाते, लेकिन जब तक वो हयाती में थे 36,000 से ऊपर गीत गा चुके थे। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, एक उनका गाया हुआ भजन था, बंदे किस पे करे गुमान।
बंदे किस पे करे गुमान, बंदे किस पे करे गुमान, 2 दिन का है तू मेहमान, 2 दिन का है तू मेहमान। ये रफ़ी साहब अमर छाप छोड़ गए इस गीत की, इस गज़ल भजन के साथ में। बहुत अच्छी बात की, बंदे किस पे करे गुमान, लेकिन रफ़ी साहब पे कोई गुमान नहीं था। सादगी भरा दिल था, मिलनसार थे, जिससे मिलते मीठी भाषा में और इतने धीमे बोलते थे कि आप क्या कहें, वो उनकी पलकें नीचे रहती थी। आप गाड़ी से उतरते, गरीबों को देखते, उनको अपने जूते तक पहना देते थे, खाना तक खिलाते, पैसा देते, कभी ये नहीं देखते मुट्ठी में कितना पैसा है। इनके दर से जो भी आया कभी खाली नहीं गया। रफ़ी साहब को मैं फिर 31 जुलाई 2007-25 पर इनकी श्रद्धांजलि बरसी पर 45वीं बरसी पर मैं इनको श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि देना शांतापुर कब्रिस्तान गया हूँ। फतेहा पढ़ी है, फूल पेश किए हैं। अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस आला मकाम अता फरमाए, कि घर वालों को सब्र जमीन अता फरमाए, इनके हर गुनाहों को जान अनजान में कोई गलती हो तो माफ़ करें। और मैं ये आया हूँ, बहुत अच्छा लगा। आज रफ़ी साहब के म्यूजियम में बैठा हूँ आपके सामने। उदयपुर से मोहम्मद सी सक्का। जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम